तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले विक्टर फ्रैंकेनस्टीन मूवी को, जो की आई थी 2015 में। ये एक हॉरर साइंस फिक्शन मूवी है जिसे IMDb पे मिले 6.0 आउट ऑफ 10 और रॉटेन टोमेटोज पर 27% फ्रेश और इसे 90% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक किया है। कहानी है एक पागल साइंटिस्ट की जो कुछ भयानक इन्वेंट कर देता है और फिर उसको अपनी की गई गलती को खुद सुधारना पड़ता है। और इसमें हमें दिखाए गए है डैनियल रैडक्लिफ, जिन्होंने हैरी पॉटर में हैरी पॉटर का ही काम किया है। तो अब और देर न करते हुए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होते हैं और हमें एक बड़ा आदमी दिखाया जाता है जो कि सर्कस में काम करता है। उसने अपनी पूरी जिंदगी इस सर्कस में बिताई होती है। इसी सर्कस में लोली नाम की एक खूबसूरत लड़की भी काम करती थी और एक बड़ा आदमी उसको पसंद करता था, पर अपने को बड़े होने की वजह से वो अपने दिल के बात कभी उसे बता नहीं पाता। इस बड़े आदमी का कोई नाम नहीं होता, इसलिए हम इसे हैरी कहेंगे। हैरी एक जीनियस आदमी था और ये कभी स्कूल भी नहीं गया था, लेकिन इसे ह्यूमन बॉडी के बारे में सब कुछ पता था कि इसे डॉक्टर से भेजा था। जब भी हैरी को टाइम मिलता वो किताब वो ह्यूमन बॉडी और मेडिकल साइंस के बारे में पढ़ता था। एक दिन उनके सर्कस में शो होता है और लोरलिया उसमें परफॉर्म कर रही होती है और अचानक से रस्सी टूट जाती है और लोरलिया नीचे गिर जाती है। बहुत सारे लोग लोरलिया को बचाने के लिए वहाँ पर आते हैं और वहाँ पर हैरी भी आ जाता है और भीड़ में से एक आदमी कहता है कि उसकी हड्डी टूट चुकी है, जिसकी वजह से वो सांस नहीं ले सकती। फिर हैरी उसकी टूटी हड्डी पर जोर से पुश कर देता है, जिसकी वजह से उसकी सांस वापस आ जाती है। वो आदमी एक कारनामा देखकर हैरी से कहता है कि तुम जीनियस और सर्कस में अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो और दुनिया को तुम्हारी जरूरत है। और फिर हैरी उसे उसका नाम पूछता है और वो कहता है कि विक्टर फ्रैंकेनस्टीन, और फिर वो चला जाता है। और यहाँ पर सर्कस वाले हैरी की किताबें और उसने जो भी कुछ लिखा था उसे जला देते और उसे पिंजरे में बंद कर देते। और फिर वहाँ पर कुछ देर बाद विक्टर आता है और वो हैरी को आजाद करने लगता है ताकि हैरी वो काम कर पाए जो करना चाहता है, ना कि ये सर्कस। हैरी को आजाद करते समय उसके कुछ साथी विक्टर को देख लेते और उसे पकड़ने लगते। ये दोनों वहाँ से भागने लगते और उस कोशिश में हैरी का सर्कस फ्रेंड वहाँ पर मारा जाता है। विक्टर और हैरी भी वहाँ से निकल कर शहर में आ जाते हैं। विक्टर हैरी को अपने घर ले आता है जहाँ पर वो काम करता है और फिर विक्टर हैरी के कमर से पॉल्यूटेड पानी निकाल देता है और उस पर कमर पर ब्रश लगा देता है, जिसकी वजह से उसको बहुत पेन होता है। अब उसके लिए खास बात ये थी कि अब वो सीधा खड़ा हो पा रहा था। विक्टर उसे कहता है टाइम के साथ तुम्हारा पोस्चर भी ठीक हो जाएगा और विक्टर उसे एक नया नाम भी देता है जो कि होता है इगोर। और इगोर विक्टर का पुराना रूम पार्टनर था। विक्टर एक मेडिकल स्टूडेंट है और वो लाइफ को पाना चाहता है, यानी कि किसी भी मरे हुए इंसानों के ऑर्गन्स को अपने बनाए हुए इंसान में डालकर उसे जिंदा करने की खोज में था। और विक्टर उसके बहुत करीब भी है और इगोर अपनी हुलिया को ठीक करता है जिससे वो दिखने में अच्छा हो जाता है। उसे पता था कि लोरलिया पास के हॉस्पिटल में एडमिट है, इसलिए वो उसको मिलने चले जाता है। उसकी तबीयत अभी भी ठीक नहीं थी और वो होश में भी नहीं थी। वो जल्दी से ठीक हो जाए इसलिए इगोर आके नर्स को कुछ दवाइयां बताता है और उसे दवाइयां कब देनी वो भी बता देता है। और इगोर ये भी कहता है कि जब उसे होश आई तो उसे कहना कि तुमसे मिलने के लिए एक दोस्त आया था। दूसरी तरफ डिटेक्टिव को एक केस मिलता है मर्डर का, जो कि हुआ था सर्कस में। और सर्कस का मालिक ये भी कहता है कि वो आदमी मेरा गुलाम भगा ले गया और वो गुलाम कुबड़ा था। वो डिटेक्टिव पहले से ही एक केस में था और वो केस ये था कि कोई जानवरों के अलग अलग ऑर्गन्स को चुरा रहा है और कहीं ना कहीं उन्हें इस केस का कनेक्शन कुबड़े को भागने वाले केस से लगता है। और अब शहर में इगोर और विक्टर के वांटेड पोस्टर छापे जाते हैं और विक्टर कहते हैं कि घबराओ मत, हम किसी गुनाह के लिए नहीं फंसने वाले, क्योंकि अब तुम पहले जैसे नहीं रहे और तुम्हें अब कोई पहचान नहीं सकता और तुम एकदम सीधे चल सकते हो। यह विक्टर इगोर को अपनी रिसर्च का थोड़ा सा नमूना दिखाता है। वो आंखों को इलेक्ट्रिसिटी देकर जिंदा करता है, उस पर रोशनी डालता है जिसकी वजह से वो हिलते हैं। ये चमत्कार देखकर इगोर हैरान हो जाता है और कहता है कि आंखों की नर्व्स ठीक लाइन में नहीं। ये सुनकर विक्टर को इगोर के नॉलेज पर जरा भी शक नहीं होता, भले ही वो बहुत जीनियस साइंटिस्ट हो, पर फिर भी वो इगोर के बिना अपने एक्सपेरिमेंट को कामयाब नहीं कर सकता था। और अब वो दोनों अपना काम स्टार्ट कर देते हैं और एनिमल्स के ऑर्गन्स और बॉडी पार्ट को एक करके उन्हें वायरिंग कर देते हैं। और फिर एक शाम को विक्टर और इगोर एक पार्टी में जाते हैं और अचानक से वहाँ पर इगोर को क्लोरलिया नजर आती है। इगोर उसके पीछे पीछे जाता है, उसे आवाज देता है और वो मुड़कर देखती है, लेकिन किसी अनजान की तरह, जैसे कि वो उसे जानती ही नहीं। और ये देखकर इगोर को बुरा लगता है और तभी लोरलिया को ऐसा लगता है कि उसने उसे कहीं पर देखा है, इसलिए लोरलिया इगोर के पास जाती है और वो उसे पहचान भी लेती है। जिसके बाद वो इगोर को गाली लगाती है, उसकी जान बचाने के लिए उसकी शुक्रिया करती है और वो कहता है कि अब मेरा नाम इगोर है और इस नाम को मुझे दिया है मेरे दोस्त विक्टर ने। और फिर इगोर उसे विक्टर से मिलाता है और विक्टर उसे उनके रिसर्च के बारे में सब कुछ बता देता है, लेकिन लोरलिया को उनके बातों पर यकीन नहीं आता कि किसी मुर्दा के अंदर फिर से जान डाली जा सकती है। खैर विक्टर और इगोर फिर से अपने होम में आ जाते हैं। विक्टर उसे एक चिंपैंजी दिखाता है जिसे उसने कई सारे जानवर के बॉडी पार्ट से बनाया था और फिर वो उसे इलेक्ट्रिसिटी देता है जिसकी वजह से उसकी बॉडी में हलचल होना शुरू हो जाती है। और ये पहली बार हुआ था कि किसी ने किसी लाश के अंदर जान
जान डाल दी हो। अगले दिन ये मेडिकल कॉलेज में कुछ लोगों के सामने इस एक्सपेरिमेंट को करने वाले थे ताकि उन्हें यकीन हो कि लाइफ देना संभव है। कल इगोर भी वहाँ पर जाने वाला था, इसलिए वो लोरलिया को भी इन्विटेशन देता है ताकि वो भी देख पाए कि लाइफ देना संभव है या नहीं। और फिर अगले दिन वो अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन वो वहाँ पर फेल हो जाते हैं, जिसकी वजह से सभी विक्टर का मजाक उड़ाकर वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन विक्टर का एक क्लासमेट फ्लैनेगन और लोरलिया वहाँ पर रुक जाते हैं और फिर वो एक और बार चिंपैंजी को शॉक देते हैं और इस बार चिंपैंजी जिंदा हो जाता है और सांस लेने लग जाता है। और ये देखकर लोरलिया और फ्लैनेगन शॉक में हो जाते हैं और तभी वो चिंपैंजी वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन ये और विक्टर उसे पकड़कर मार देते हैं। और फिर फ्लैनेगन ये सब देखकर ये रिसर्च और आगे बढ़ने के लिए कहता है और विक्टर को एक इंसान बनाने के लिए कहता है। फ्लैनेगन एक अमीर लड़का था, इसलिए उसको विक्टर के इस एक्सपेरिमेंट में साथ देने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन इगोर इस इंसान को बनाने के लिए मना कर देता है और तब विक्टर उसे समझा कर माना लेता है। और फिर अगले दिन वहाँ पर डिटेक्टिव आ जाता है और वो विक्टर के बारे में उससे पूछताछ करने लगता है और वो इगोर को ये भी कहता है कि क्या तुम्हें सर्कस की याद नहीं आ रही। इससे हम समझ पाते हैं कि डिटेक्टिव इगोर को पहचान चुका है, लेकिन इगोर भी ऐसे भी करता है कि जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। और जब विक्टर आता है तो डिटेक्टिव उसे कॉलेज में किए गए एक्सपेरिमेंट के बारे में पूछता है। अब जानवर के ऑर्गन्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना गुनाह नहीं, इसलिए विक्टर कहता है कि हाँ, हमने एक्सपेरिमेंट किया था, पर अब वो चिंपैंजी मारा जा चुका है। डिटेक्टिव एक धार्मिक आदमी था, इसलिए उसे कहता है कि तुम्हें मरे हुए चीजों को जिंदा करने का कोई हक नहीं। इतना कहकर डिटेक्टिव वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम इगोर को लोरलिया से मिलता पाते हैं और वह लोरलिया से समझाते कि विक्टर जो भी कर रहे हैं वो सब गलत है, तुम्हें उसे समझाना चाहिए कि ऐसा मत करो। और वो कहता है कि हाँ, और वो कहता है कि आज मैं जो भी हूँ विक्टर की वजह से हूँ, उसने मुझे सर्कस से निकाला और एक नई जिंदगी दी, इसलिए मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ। और फिर हमें विक्टर के पिता दिखाई जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि कॉलेज एक्सपेरिमेंट की वजह से विक्टर को कॉलेज से निकाल दिया गया है। और फिर वो विक्टर को मारते हैं और विक्टर को फ्रैंकेनस्टीन खानदान का कलंक करवा से चले जाते हैं। और फिर विक्टर अपना इंसान बनाने के बारे में सोचने लगता है और तभी इगोर अपनी राय विक्टर को देता है और फिर दोनों पूरी रात जाकर ऐसे इंसान की बॉडी स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसमें 2 दिल और 4 लंग्स होंगे और वो किसी भी आम इंसान से ज्यादा बड़ा होगा। विक्टर काम करते समय बार बार अपनी घड़ी देख रहा था, इसलिए इगोर इसकी वजह पूछता है और तब उसे पता चलता है कि विक्टर का एक बड़ा भाई था और अब वो मर चुका है। और विक्टर कहीं ना कहीं अपने आप को उसका दोषी मानता है। अगले दिन विक्टर अपना काम कर रहा था, तब इगोर उससे आकर इजाजत मांगता है क्योंकि वो लोरलिया के पास जा रहा था। विक्टर उसे इजाजत दे देता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है और फिर वो दोनों मिलकर काफी एंजॉय करते हैं। इन सब के बाद इगोर जब घर आता है तो देखता है कि पुलिस वाले घर का दरवाजा तोड़ रहे थे। इगोर पिछले दरवाजे से विक्टर तक पहुंच जाता है और उससे वहाँ से निकलने के लिए कहता है, क्योंकि अगर वो वहाँ से नहीं निकला तो पुलिस वाले उसे पकड़ लेंगे। यह विक्टर अपनी घड़ी गिरा देता है और इगोर उसे उठा लेता है और तभी इगोर वहाँ पर एक डेड बॉडी दिखता है जो बर्फ में जमी हुई थी और उसकी आंखें भी नहीं थी। और तब विक्टर कहता है कि डेड बॉडी इगोर की है और ये नाम मैंने तुम्हें दिया है। और तभी वहाँ पर डिटेक्टिव आ जाता है और उन दोनों को सरेंडर करने के लिए कहता है और फिर डिटेक्टिव और विक्टर में हाथापाई हो जाती है जिसमें डिटेक्टिव का हाथ घायल हो जाता है। फिर विक्टर और इगोर फ्लैनेगन के घर पर आ जाते हैं और फ्लैनेगन इन स्कॉटलैंड यार्ड भेजने की तैयारी करता है और इगोर जाने के लिए मना कर देता है क्योंकि उसने अभी अभी इगोर की आंखें निकली हुई देखी थी और उसे कुछ भी सही नहीं लग रहा था। विक्टर इगोर से बहुत रिक्वेस्ट करता है अपने साथ चलने के लिए, लेकिन वो नहीं मानता, जिसके बाद विक्टर अकेले स्कॉटलैंड यार्ड के लिए निकल जाता है। फ्लैनेगन इगोर से कहते हैं कि जो डेड बॉडी तुमने देखी थी वो असली इगोर की थी और वो एक ड्रग एडिक्ट था जिसकी वजह से उसकी मौत हुई और उसकी मौत ड्रग ओवरडोज की वजह से हो गई थी। फ्लैनेगन कहते कि तुम मेरे बारे में बहुत कुछ जानते हो, इसलिए तुम्हारा बाहर घूमना मेरे लिए खतरे से खाली नहीं। और यहाँ पर हमारे समझ आता है कि फ्लैनेगन बस विक्टर का इस्तेमाल कर रहा था ताकि विक्टर जो भी आविष्कार करे फ्लैनेगन उससे पैसा कमा पाए। और फ्लैनेगन इगोर को बंद होकर पानी में फेंक देता है और वो बच जाता है और आ जाता है लोरलिया के पास। या इगोर लोरलिया को सब कुछ बता देता है कि विक्टर की जान खतरे में है, वो उसे मरवा देगा, इसलिए उसको उसकी मदद करने के लिए वहाँ पर जाना होगा। लोरलिया भी उसके साथ आने का फैसला करती है और डिटेक्टिव अपना नकली हाथ लगाकर अपने चीफ के पास पहुंचता है और फ्लैनेगन की प्रॉपर्टी पर रेड मारने के लिए वारंट मांगता है क्योंकि उसके चीफ को इंसानों को जिंदा करने वाली बात और विक्टर के अजीब एक्सपेरिमेंट की बातों पर यकीन नहीं होता, इसलिए वो उस केस से डिटेक्टिव को निकाल देता है। और दूसरी तरफ विक्टर ऐसी बॉडी बना लेता है जिसमें 4 लंग्स और 2 दिल होते हैं और अब था आखिरी पड़ा उस बॉडी को लाइटनिंग से शॉक देने का। और इगोर और लोरलिया स्कॉटलैंड आ जाते हैं पर आगे फ्लैनेगन के आदमी थे, इसलिए लोरलिया रास्ता भटक गई है ऐसा कहकर उनका ध्यान भटकाती है और इगोर वहाँ से निकल जाता है। और लोरलिया वापस आती है तो देखती कि डिटेक्टिव वहाँ पर आ चुका है। जब इगोर विक्टर के पास पहुंचता है तो उसे बहुत समझाता है कि जब ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाएगा तो उसे मार डालने वाला है और उसने मुझे भी नदी में डुबाकर मारने की कोशिश की थी। विक्टर को लगता है कि इगोर झूठ बोल रहा है, इसलिए उस पर यकीन नहीं करता। इगोर इसकी भाई की वॉच उसे दे देता है जिसमें हेनरी लिखा था और आज विक्टर जिस बॉडी को जिंदा करने वाला था उसके अंदर उसके भाई के कुछ ऑर्गन्स थे, इसलिए वो कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि फ्लैनेगन मेरे साथ क्या करेगा और मैं इस बॉडी को जिंदा करके रहूंगा। और इसके बाद आसमान में इलेक्ट्रिसिटी के लिए कुछ बलून्स छोड़े जाते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होकर इस बॉडी में चली जाती है, लेकिन ओवरलोड होने की वजह से वहाँ पर बलून ब्लास्ट हो जाते हैं और वहाँ पर बहुत सारी तबाही मचती है और फ्लैनेगन भी उसी में मारा जाता है।
है, लेकिन विक्टर किसी तरह बच जाता है और तभी डिटेक्टिव आकर विक्टर को वापस सरेंडर करने के लिए कहता है। विक्टर देखता है कि वो डेड बॉडी पूरी तरीके से जिंदा हो चुकी है और उसके पास जाता है और अपने भाई का हेनरी का नाम उसके पास जाकर पुकारता है, लेकिन वो उसे कोई जवाब नहीं देता जिससे कि वो कोई जिंदा लाश हो। डिटेक्टिव उस पर गोलियां चलाता है तो फ्रैंकनस्टीन उसे मार देता है। विक्टर रियलाइज करता है कि उसने जो बनाया है वो एक राक्षस है, ना कि उसका भाई, इसलिए इगोर विक्टर की मदद करता है। इसके बाद वो दोनों मिलकर फ्रैंकनस्टीन को मारते हैं। फ्रैंकनस्टीन स्लो होता है इसलिए वो दोनों उसे मार देते हैं और इसके बाद हम देखते हैं कि इगोर लोरिया के साथ एक हैप्पी लाइफ जी रहा है। उसके पास एक लेटर था जो कि था विक्टर का और उसमें लिखा था कि मैं गलत था पर अगली बार हम सब कुछ ठीक कर देंगे और तब तक ये तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी है, एंजॉय योर लाइफ। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।